नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है मेरिस। मेरिस हमसे ये कहती है दोस्तों कि वो एक ऐसी कहानी है दोस्तों कि जहाँ पर मेरिस हमसे ये कहती है कि उसकी जो बेटी है उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बीमार थी, और तब वो 5 साल की थी, ये तब की बात है। और वो जहाँ बहुत ही ज़्यादा बीमार थी दोस्तों, और एक बार दोस्तों वो पूरी तरीके से अपनी सांस भी अच्छे से नहीं ले पा रही थी। और वो ये कहती है कि कुछ वक्त के लिए उसने मतलब उसके जो धड़कनें थी वो भी ठीक से धड़क नहीं रही थी, बहुत ही मतलब धीरे से धड़क रही थी, और उसकी जो नब्ज़ थी वो भी बहुत स्लो हो गई थी। ये एकदम डर सी गई और इसको समझ नहीं आया कि ऐसे वक्त में क्या करे। और बाद में उसको अस्पताल लेकर जा रहे मतलब गया, बाद में उसको उस पर उपचार किए गए। और थोड़ी देर मतलब वो कह रही थी कि जैसे वो इस दुनिया में ही नहीं थी। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, वो फिर से मतलब उसकी नब्ज़ अच्छे से चलने लगी, और वो दिल की धड़कन वगैरह सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया, और इनकी जान में जान आई कि मेरी बेटी बच गई। बाद में जब वो दोस्तों बचकर घर पे आ गई, और बाद में जब वो ठीक हो गई, तो वो अचानक ऐसे कहने लगी कि ब्रूस अंकल की मुझे बातें बताओ ना, आप ब्रूस अंकल की मुझे बातें बताओ। ये बात सुनकर दोस्तों मेरिस ये कहती है कि वो और उसके जो हस्बैंड थे वो एक दूसरे के मुंह पे देखने लगे। और वो इसलिए था क्योंकि जो ब्रूस अंकल थे वो और कोई नहीं थे बल्कि इसके जो मतलब उस लड़की के जो पिताजी थे, उसके वो पिताजी के बड़े भाई थे, मतलब इसके उसके वो चाचा थे। और वो मतलब जब इसका जन्म भी नहीं हुआ था उसके 2-3 साल पहले वो इस दुनिया से चले गए थे। और ये मतलब एकदम चौंक गए कि इसको हमने कभी भी उनके बारे में बोला नहीं, हमारे मतलब रोज़ के घर में भी उनका ऐसा बड़ा जिक्र आता नहीं है, तो इसको उनके बारे में कैसे पता चला। और उसकी उम्र भी उस वक्त ज़्यादा नहीं थी कि हम उनके बारे में उनको कुछ बताने की कोशिश करें। तब इन्होंने उसको यही पूछा कि तुम्हें मतलब ब्रूस अंकल के बारे में किसने कहा और तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला। तब उस लड़की ने दोस्तों और चौंकने वाली बात कही। उसने कहा कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी तब अचानक मुझे क्या हो गया मुझे पता नहीं, और एक दुनिया में मैंने मतलब एक अलग ही दुनिया में मैंने अपने आप को पाया। और वहाँ पर वो अंकल मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे ब्रूस अंकल कह सकती हो, मैं तुम्हारे पिताजी का बड़ा भाई हूँ, और मैं इस दुनिया में रहता हूँ, और यहाँ पर मैं बहुत ही खुश हूँ। वो ये कहने लगी कि जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हैं वैसे ही वो मुझे प्यार करते थे, और उनके दिल में भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार था और मेरा अच्छा चाह रहे थे। और बाद में वहाँ पर कुछ वक्त होने के बाद ब्रूस अंकल ने वो कहते हैं कि मुझे ऐसे कहा मम्मी कि अभी बेटा तुम्हें फिर से अपने माता पिता के पास जाना होगा, उनको अभी ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम्हारे जीवन में उसी तरीके से तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कभी भी ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हारे अपने जो लोग हैं जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं उनको दुख लगे। और उसके बेटी ने भी कहा कि उनकी जो बातें थी वो बहुत अच्छी थी, और वो पैर भरे मतलब लफ्ज़ों में ऐसे कह रहे थे। तो मैंने उनको यही कहा कि हाँ मैं ज़रूर जाती हूँ अंकल। और बाद में वो ये कहती है कि जाते समय भी उन्होंने मतलब पैर से उनके मतलब उसके चेहरे से ऐसा हाथ फेरा, और वो बात वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने उसको ये कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मत चिंता करना। और इस तरीके से वो लड़की ये कहने लगी कि बाद में मुझे मतलब होश आ गया पृथ्वी पर, और आप मेरे साथ थे, लेकिन उसके पहले ब्रूस अंकल मुझे वहाँ पर घुमा रहे थे। तो इन सारी बातों को पहले तो उसके माता पिता ने इसको झूठ समझा, लेकिन बाद में दोस्तों एक तो पहली बात कि ये उनको जानते ही नहीं थी, तो वो खामखा इतना झूठ तो बोलेगी नहीं। और दूसरी बात, जब इसने मतलब उन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पर एनडीई में ऐसे लोगों को मतलब अपने करीबी लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं उनके अनुभव मिले, तो इनको मतलब पूरा यकीन हुआ कि ये कहीं ना कहीं सच कह रही है। और इन सारी बातों से उनको खुशी भी मिली, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ऐसे जो अंकल जिन्होंने इसको देखा भी नहीं उस वक्त, और इसको भी ये भी उनको नहीं जानती, वो उससे मतलब बहुत वैसा ही प्यार कर रहे थे जैसे हम इसको प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये भी बात अच्छी लगी कि वो मतलब वो जो चाचा थे ब्रूस अंकल, वो उस दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे से मतलब ज़िंदगी जी रहे होंगे, और वो हमको सबको उसी तरीके से आशीर्वाद दे रहे होंगे जैसे अब उनकी बेटी को दिया। तो ये जो कहानी है दोस्तों कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जो करीबी लोग हैं वो मतलब आज इस दुनिया में रहे या फिर ना रहे, उनका जो सच्चा प्यार है दोस्तों वो कभी भी नहीं होता कम। और एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा दोस्तों जहाँ पर हम उनसे मुलाकात कर पाएंगे और हम उनके साथ बहुत सारे जीवन ज़रूर ले सकेंगे। तो अगर अपने मतलब किसी अपने को खोया है तो आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके जो अपने हैं दोस्तों वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।